हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा ट्रेजर। आज हम अपनी इस वीडियो में कन्यादान कविता के बारे में पढ़ेंगे जो ऋतुराज जी के द्वारा लिखी गई है। ये हमारी क्लास 10th की कविता है। तो इस कविता में जो कन्यादान प्रथा है हमारे समाज की, उसके बारे में दिखाया गया है कि कन्यादान होता क्या है। देखिए, जब हमारे समाज के अंदर लड़की की शादी होती है तो लड़की वालों की तरफ से लड़की को जो भी चीज़ें दी जाती है, चाहे वो पैसा हो या दूसरी चीज़ें हो, वो सारी चीज़ें कन्या के लिए दान समझी जाती है। उसी को ही हम कन्यादान कहते हैं। तो इस कविता में भी एक माँ जब अपनी लड़की का कन्यादान करती है तो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, वो क्या सोचती है, क्यों वो दुखी होती है, वो अपनी लड़की को क्या सीख देती है, ये सभी बातें इस कविता में बताई गई। तो अभी इस कविता को पढ़ते हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। तो यहाँ कवि कह रहा है कि एक माँ जब अपनी लड़की का कन्यादान कर रही थी तो कहती वो दुखी हो रही थी। देखिए, दुख होता है जब अपना से कोई बिछड़ता है तो, ठीक है ना। तो कहते उसका दुख होना ये प्रामाणिक था, यानी स्वाभाविक था, दुखी तो होना ही था उसको, क्योंकि उसकी लड़की जो है उससे दूर जा रही है। लड़की को जब वो उसका दान देते, उसका कन्यादान कर रही थी, तो उसकी माँ जो है वो बहुत दुखी थी। क्यों दुखी थी? जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो, क्योंकि माँ को लगता था कि ये लड़की ही उनकी अंतिम पूंजी है और ये भी अब उससे छीनी जा रही है, तो वो दुखी हो रही थी। इसके बाद है, लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। तो अब वो माँ के लिए वो लड़की क्या थी, माँ क्या सोच रही है? तो माँ सोच रही है कि लड़की जो है अभी उसकी सयानी नहीं हुई है, क्योंकि हमारे भारतीय समाज में प्राचीन समय में और अभी भी शायद कुछ गांव ऐसे हैं, कुछ पिछड़े हुए क्षेत्र ऐसे हैं जहां अभी भी लड़कियों की शादी बहुत छोटी उम्र में कर दी जाती है। तो कहती है जब उस समय समाज में तो अधिकतर जो है लड़कियों की छोटी उम्र में शादी होती थी, तो उसके संदर्भ में कहा गया कि लड़की जो है वो सयानी नहीं थी, वो भोली थी, बिल्कुल सीधी सादी थी, सरल थी। उसे सुख का आभास, उसे सुख के बारे में तो पता था कि सुख क्या होता है, क्योंकि वो तो अपने परिवार में हंसती खेलती रही थी। लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। लेकिन बांचना का मतलब पढ़ना, समझना, उसको दुख का जो है ज्ञान नहीं था। इसके बाद है, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। देखिए, पाठिका होता है पढ़ने वाले, जो पढ़ते हैं, तो पाठक, लड़कियों के लिए स्त्रीलिंग जो है वो पाठिका है, पाठक का। धुंधला प्रकाश, देखिए जैसे जब प्रकाश पूरी तरह से नहीं रहता है, धुंधला सा रहता है, तो उसमें हमें कुछ चीज़ें नज़र आती है, कुछ नज़र नहीं आती है। तो ये लड़की के संदर्भ में प्रयोग किया गया है, यानी उनको कुछ चीज़ों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी, कुछ के बारे में अभी उसको पता ही नहीं था। तो कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, यानी वो ऐसी पाठिका थी कि जो कुछ पंक्तियों के तुक, जैसे शुरुआत में पढ़ना शुरू करते हैं, लिखना शुरू करते हैं, पढ़ते हैं, तो वो तुकबंदी सी करके, या जैसे कविता लिखते हैं तो शुरुआत में जो है वो तुकबंदी करके कविता लिखी जाती है। तो जैसे वो कविता लिखने वाली वो कवित्री है या वो पढ़ने वाली पाठिका है, तो उसी तरह से ये लड़की थी, यानी इसको थोड़ा बहुत ज्ञान था और थोड़ा नहीं था। अब माँ क्या कह रही है लड़की को सीख देते हुए? माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रेजना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भरमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो देखिए, जब माँ से विदा होकर के लड़की अपने ससुराल जाती है तो माँ उसको क्या कह रही है?
माँ कह रही है कि जैसे पानी में हम आईने में या पानी में भी हमें अपना चेहरा नज़र आ जाता है, ये आईने तो अब हुए हैं, अब तो जो है ये ड्रेसिंग टेबल के नाम से जो है वो कन्यादान में लड़कियों के लिए दिया जाता है। तो उस समय तो ऐसा कुछ नहीं था। अपना चेहरा भी देखते थे तो पानी में या कुछ बर्तनों के अंदर नज़र आ जाते थे, तो उनमें ऐसे। तो माँ ने कहा कि पानी में झाँक कर के जब तुम अपने चेहरे को देखो, तो अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए, तो जैसे तुम जो आग जलाती हो तो वो रोटियां सेकने के लिए जलाती हो। पहले क्या था, समाज में दहेज के कारण लड़कियों को इतना तंग किया जाता था कि लड़कियां जो है वो आग से अपने आप को जला लेती थी, नष्ट कर लेती थी अपने जीवन को। तो उनके संदर्भ में ये कही गई है कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं है। वस्त्र और आभूषण, जो ये वस्त्र आपको दिए जा रहे हैं, ये जो आभूषण पहनाए जा रहे हैं, ये स्त्री जीवन के बंधन है। ये स्त्रियों के लिए पहनने जरूरी है। इनके भ्रम में मत रहना कि यही सब कुछ है। और जो अंत में क्या कह रही है माँ अपनी लड़की को, कि माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। देखिए, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, इसका मतलब क्या है कि भगवान ने आपको लड़की बनाया है। हमारा समाज लड़कियों को कमजोर समझता है, तो लड़की तो तू है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन तुम्हें लड़की जैसा दिखाई नहीं देना है, कमजोर नहीं बनना है कि तुम्हारे ऊपर ससुराल में तुम्हें कमजोर समझ के तुम्हारे ऊपर अत्याचार करे। तो तुम्हें उन अत्याचारों को सहन नहीं करना है। ऐसा नहीं बनना है कि वो लोग तुम पर अत्याचार करें। अपने आप को मजबूत बनाना है। तो आज की हमने जो ये कविता कन्यादान पढ़ी, तो कन्यादान में हमने देखा कि किस तरह से एक माँ अपनी लड़की को सीख दे रही है। तो ये हमारे समाज का कटु सत्य है। ये जो कन्यादान भी किया जाता है, और ये जो इसमें बुराई दिखाई गई है दहेज के कारण लड़कियों के ऊपर किए जाने वाले अत्याचार के प्रति जो माँ सजग कर रही है, तो ये भी यहाँ दिखाया गया है। तो आज ये कन्यादान कविता है, बहुत ही सुंदर कविता है, बिल्कुल आसान कविता है। अगर एक बार इसको अच्छी तरह से आप पढ़ लेते हैं तो इसको कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि ये हमारे वास्तविक समाज से संबंधित है। जो हमारे जीवन से वास्तविक रूप से संबंधित कोई भी चीज़ें होती है, वो हमें आसानी से याद हो जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।